हमारे मुल्क के बारे में इस तरह का सोचने वाला कौन है जिसने मोदी के साथ मिलके ये प्लान किया था? किसकी प्लानिंग थी? उन्होंने साफ तरीके से आज हामिद मीर साहब ने कहा है। तो आप बताइए इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने ये साफ तरीके से मीडिया में आके बताया है। तो क्या कहेंगे फैज भाई? सर आप क्या कहेंगे? अच्छा, शाहिद साहब बोलेंगे? शाहिद साहब तो बोल के जा चुके, शायद मुझे लग रहा है उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, तो आप बोले। शाहिद भाई बोल चुके, शाहिद भाई ने पहले ही बोला था जी। मेरे नजदीक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए मौजूदा जो रिजीम है इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, वो इमरान खान को पावर में नहीं देखना चाहते जी। सिर्फ तो मगर एस्टेब्लिशमेंट आप कह रहे हैं पावर में इमरान खान को नहीं देखना चाहते, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से जब इमरान खान बात करने की, उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, और सुनने में ये भी आता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, अंदर खान इनकी बात हो रही है, तो फिर ये सारी स्टोरी क्या है? एक तरफ बात करना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ ये पीटीआई के लोग कहते हैं कि भाई इनको बादशाह बना देते, बादशाह बना दो उनको, आसिम मुनीर के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इस तरह की गुफ्तगू क्यों करते हैं ये लोग आके? ये देखिए बेसाख्तापन तो है उसके अंदाजे उस बयान में इमरान खान के, वो ये तो आप सब जानते हैं कि वो कोई कुछ वो संभाल के नहीं रखते, वो फौरन झट से अपना मौक़िफ़ दे देते हैं। उनका उसके बयान से जो मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि आप अपने आप को अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर दें, खलीफा वक्त डिक्लेयर कर दें, आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं। अच्छा। तो उसे बादशाह बना देते। मतलब कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि उन्होंने कहा कि जी आपका जो इस वक्त जो दौर चल रहा है आप कुछ भी बना दें। अब ये कोई इसमें कोई वो नहीं है कि उसने कुछ गलत कह दिया। उसका मफहूम ये दिया जाए, सिंबॉलिक बात उसने की है कि आप तो ऑल इन ऑल है। देखिए इस वक्त अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है जी। आप अगर ये कहें कि जी ऐसा कुछ नहीं है, सिविल हुक्मरानी है, एक प्राइम मिनिस्टर पब्लिक को एड्रेस करते हुए वो रोस्टर पे खड़ा होके कह रहा है कि जी मैं सिपा सालार के पैरों की जूती हूँ। लानत है उस पे, लानत है उस पे। सिपा सालार उसके अंडर एक वो है डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर के नीचे आता है ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसके नीचे है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली खड़ा होके, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो पब्लिकली खड़ा होके कहे कि जी मैं सिपा सालार के पैरों की जूतियां हूं, तो उसे तो जूतियां पड़नी चाहिए फिर उस बेशर्म इंसान को। सिपा सालार एक अच्छा आदमी हो सकता है मुमकिन तौर पे, हम ये नहीं कह रहे कि है, लेकिन मैंने जिस तरह मेरी शाहिद साहब से मेरा ख्याल गालिबन बात हुई थी कि देखिए एक ऐसा इंसान सिपा सालार है। अच्छा, ये आप ये बात को एग्री करेंगे हामिद मीर के वाकये? जी सैयदजादा है, दुनिया का कायनात का मुकद्दस तरीन कलाम उसके सीने में महफूज है। कुछ तो उसको शर्म करनी चाहिए इन दो रुतबों की। जी जी जी। खवातीन की इज्जत पामाल हो रही है, घरों की चार दीवारी का वो तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, बेकसूर लोगों को आपने। और ये जो पार्लियामेंट में वाकया हुआ था कि आके अगवा करके ले गए थे, क्या ये बच्चे करते हैं? ये चिड़िया करती हैं, ये कबूतर करते हैं, चिरिंद परिंद करते हैं। जाहिर है ये वो लोग करते हैं जिनकी ताकत थी, जिन्होंने ये जबरदस्ती 26वीं आईनी तरमीम धौंस से अप्रूव करवाई जी। ये तो इसका मकसद ये क्लियर है कि हर तरफ इनके अपने बंदे हैं। ये कोई मतलब बच्चों वाली बात नहीं है। एवरी फूल कैन सी दिस थिंग दैट दिस हैज बीन कोड पैकिंग और चेंज ऑफ लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन। आप खुद तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं और लोगों से तवक्को करते हैं कि जी कानून की पासदारी करें। ऐसे नहीं हो सकता। यू कांट मेक फूल ऑफ एवरीवन। सो ऑल आई नीड टू से इज कि अगर उसने कहा है तो उसने सही कहा है जी, कि आपने अलकाबात ही देने हैं ना, तो दे देते, ये भी दे देते। दूसरी